Assalamu alaikum, grade 6. I hope all of you are fine and doing well. Okay, students, so now I'm going to start your remaining text of your lesson, The King and the Tide. So please open your page number 39 of your English book. Okay, students, so half text we have learned, we have read, and today we are going to start next one. So let's start. "Oh, King, we will take you straight away," they answered, delighted to carry out a command for the king. "We will watch you stop the tide coming in." अब यहाँ पर जो कॉर्टियर्स थे उन्होंने रिसेंटली जब हमने टेक्स्ट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किंग उनको ऑर्डर देता है कॉर्टियर्स को कि वो उनका थ्रोन जो है जो उनका तख्त है वो बीच पे ले जाए और और जो टाइड्स हैं या वेव्स हैं उनको ऑर्डर करते हुए देखे। तो अब यहाँ पर वो रिप्लाई करते हैं कि हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे। उन्होंने वो जवाब देते हैं वो और बादशाह की वो हुक्म की तमील करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि हम देखेंगे कि किस तरह से आप लहरों को स्टॉप करते हैं। Eagerly they carried the king and his throne down to the beach where the tide was coming in and placed it reverently on the sand. अब यहाँ पर क्या था कि वो बड़े शौक से बड़े खुश होकर जो है वो किंग को और उनका जो तख्त है उसको बीच पर ले गए जहाँ पर जो लहरें थी पानी की वो आती थी और चूँकि वहाँ पे सैंड था और उन्होंने क्या किया बड़ी इज्जत के साथ उनके तख्त को बादशाह के तख्त को क्या किया वो सैंड वाली जगह पर प्लेस कर दिया। स्टॉप कमिंग इन यू माइटी टाइड ऑर्डर द किंग। अब किंग ने क्या ऑर्डर किया टाइड को पानी की जो लहरें हैं उनको ऑर्डर किया कि स्टॉप कमिंग इन कि आप यहाँ पर मत आओ। द कॉर्टियर्स स्टूड एंड वॉच्ड वेटिंग टू सी द वाटर स्टॉप कमिंग इन। दे एक्सपेक्टेड टू सी द लिटिल वेव्स रिसीड बट द टाइड डिड नॉट टर्न बैक। अब कॉर्टियर्स जो थे वो देख रहे थे, वो खड़े हुए थे और वो देख रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि किंग ने जो ऑर्डर दिया है टाइड को रुक जाने का तो पानी किस तरह से रुक जाता है। अब यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव्स को रिसीड मीन्स के रुक जाना चाहिए, ड्रॉ बैक के वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जो टाइड है वो वापस नहीं गई। इट कॉन्टिन्यू टू कम इन, ये मुसलसल जो है वो आती रही। द कॉर्टियर्स स्टूड अस्टाउंडेड एज दे सॉ द इनकमिंग वेव्स कवर देयर स्मार्ट शूज। अब यहाँ पर कॉर्टियर्स जो थे वो खड़े रहे और देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि किस तरह जो वेव्स है वो मुसलसल आती जा रही थी, स्टॉप नहीं हुई थी और किस तरह उन्होंने उनके शूज़ को कवर कर लिया पानी की लहरों ने। They could not believe it as the water crept up to their ankles. Soon they were standing to their knees in water and the legs of the throne itself were standing in the sea. अब जल्दी ही उन्होंने क्या देखा कि पानी की जो लहरें थी वो मज़ीद आके आती जा रही थी और उनकी जो फुट थे, उनके जो पाँव थे, फीट थे, वो पानी के अंदर थे और इवन उनकी जो नीज तक जो पानी था वो पानी जो था उनकी नीज तक आ चुका था और जो तख्त की जो लेग्स थी वो भी पानी के अंदर थी। नाउ डू यू सी यू फुलिश मैन आस्क्ड द किंग, नो किंग इज पावरफुल इनफ टू कमांड द टाइड। अब यहाँ पर बादशाह ने क्या कहा, बादशाह चूँकि उनको सबक सिखाना चाहता था कि वो उनको सबक ये सिखाना चाहता था कि ठीक है मैं पावरफुल हूँ लेकिन इस कदर भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं समुंदर की लहरों को हुक्म दूँ या समुंदर को हुक्म दूँ। तो ये किसी बहुत वो जब तारीफ़ करते थे तो हद से ज़्यादा खुशामद कर जाते थे, तो इसलिए बादशाह उनको लेसन देना चाहता था। तो बादशाह ने उनको कहा कि अब आप लोगों ने देखा कि कोई भी किंग इस कदर पावरफुल नहीं हो सकता कि वो समुंदर की लहरों को command दे। The courtiers looked down at their wet legs and ruined shoes. They were now wiser men and they carried the king back to his court in silence. अब क्या था कि जो कॉर्टियर्स थे उन्होंने देखा उनकी चूँकि लेग्स और उनके शूज़ जो थे वो पानी के अंदर थे, ठीक है। अब उनको चूँकि लेसन मिल चुका था तो अब वो वाइज़र अक्लमंद आदमी बन चुके थे और उसके बाद उन्होंने बादशाह को वो वापस कोर्ट में साइलेंटली लेकर चले गए। सो दिस वाज योर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, सो टेल मी वन थिंग दैट व्हाट इज़ द
What do you think is the message of the story? The King and the Tide. अब ये जो King and the Tide story है, इसका मैसेज आपको क्या लगता है, इसका क्या मैसेज होगा? Okay students, so you read this story. In this story you read about दी फ्लैटरी, दैट फ्लैटरी क्या होती है, खुशामद क्या होती है, और किसी बंदे की प्रेज़ करना दैट इज़ ओके, बट एवरी टाइम एंड ऑलवेज किसी बंदे की प्रेज़ करते रहना दैट बिकम्स फ्लैटरी, उसको हम खुशामद कहते हैं. और इस कदर किसी की तारीफ़ कर देना जो कि उस बंदे के भी बस में ना हो वो काम करना, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरी. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी के अंदर आप लोगों ने रीड किया कि टू प्रेज समवन इज़ ओके, इज़ फाइन, किसी की तारीफ़ करना ठीक है, बट डू नॉट एवर फ्लैटर टू एवरीवन, लेकिन किसी की कभी भी खुशामद नहीं करनी चाहिए, ऑल टाइम किसी की प्रेज नहीं करनी चाहिए. और ये बात तो आप लोगों को भी पता होगी कि किसी के फेस पे उसकी तारीफ़ करना दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरी, उसको खुशामद ही कहते हैं. Okay students, so this was your lesson. I hope that you have understood now about this lesson. Okay students, so take care of yourself.